सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सप्तदश सर्ग के 2 श्लोक पढ़े थे हमने, 3 श्लोक, 4 श्लोक, और इसमें बताया था कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवताओं ने भी अपनी सृष्टि अलग अलग रूप से प्रारंभ की। देखो, कोई भी कार्य सृष्टि में होता है तो भगवान किसी एक को विशेष रूप से निमित्त बनाते हैं, किसी आत्मा को, किसी दिव्य आत्मा को, और फिर वो जो दिव्यता का कार्य होता है ना, उसमें बहुत सारे सहयोगी बनते हैं। तो कभी भी कोई बड़ा काम, टीम वर्क जो है वो टीम से ही होता है। एक व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन कभी भी वो टीम का काम नहीं कर सकता है, सच है। तो चाहे वो कोई भी युग रहा हो, कोई भी कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना रहा हो, टीम का काम हमेशा टीम से ही होता है। तो यहाँ पर भी यद्यपि इन्होंने ये दर्शित किया, ये बताया कि श्री राम क्या हैं, साक्षात विष्णु का ही अवतार हैं, अर्थात उनकी शक्तियां बहुत विस्तृत हैं। एक व्यक्ति की शक्तियां बहुत विस्तृत होती हैं, बड़ी होती हैं, किसी की सामान्य होती हैं, किसी की बिल्कुल ही निम्न कोटि की होती हैं, लेकिन तो भी वो व्यक्ति इस सृष्टि में यदि रहेगा तो वो परस्पर उसको डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। तो स्वतंत्रता का ये अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे किसी से क्या लेना देना, मैं तो स्वतंत्र हूं। तो इस रूप में कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस सृष्टि में। हर व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। नहीं चल सकती है सृष्टि बिना संबंध के। हम फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, तो जब हम सृष्टि के साथ, सृष्टि से अलग हो ही नहीं सकते, अपने आप में हम रह ही नहीं सकते, तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ है फिर? स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं मेरे कर्तव्य का पालन करने में स्वतंत्र हूं। उस दृष्टि से हम स्वतंत्रता की मांग करें और उसी दृष्टि से हम स्वतंत्रता पूर्वक जिएं। मतलब हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। नहीं तो व्यक्ति कहता है ये परेशान होते हैं तो होते रहो, मुझे इससे क्या, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं कैसे भी जीऊं। तो ये स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। आपका उनके प्रति क्या कर्तव्य है, आप वैसे जिए, ये स्वतंत्रता है। और वैसे भी स्व मतलब क्या होता है? आत्मा, अपना स्वरूप। स्व मतलब आत्म स्वरूप, और तंत्र मतलब एक व्यवस्था, एक अनुशासन। तो अपनी आत्मा के अनुशासन में जीना, उसकी व्यवस्था में जीना, ये स्वतंत्रता है। मैं भी एक आत्मा हूं, दूसरा भी एक आत्मा है,
और उस तंत्र में जीना, ये स्वतंत्रता है। तो उस दृष्टि से सब आत्माएं सबके डिपेंडेंट हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा करोड़पति भी क्यों ना हो, अरबों खरबों पति भी क्यों ना हो, लेकिन वो उसको खाने के लिए तो अन्न चाहिए ना, तो किसान के डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा उसको। उसको शरीर ढकने के लिए तो वस्त्र चाहिए ही, शरीर की रक्षा के लिए, तो उसको वस्त्र बनाने वाले व्यक्ति के निर्भर होना ही पड़ेगा। तो श्री राम यहाँ यद्यपि रावण का संहार करने में बहुत सारी शक्तियां रखते हैं वो, लेकिन तो भी उनको और भी बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता है। तो आप किसी भी युग में किसी भी महापुरुष को देख लो, आप राम जी को देखें, कृष्ण जी को देखें, महर्षि दयानंद को देखें, और जितने भी महापुरुष हुए, तो उनके साथ एक टीम होती है। तो उस टीम का भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। उसमें से एक को भी लेस कर दें तो उसका प्रभाव पड़ता है। संगठन को देखें, आज के वर्तमान युग में योग का इतना बड़ा कार्य हुआ है, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को भगवान ने मुख्य निमित्त बनाया, लेकिन उनके अतिरिक्त जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई भूमिका है कि नहीं? बहुत बड़ी भूमिका है। उन सब के माध्यम से ही इतना बड़ा काम हो पाया। तो इसमें से वैसे तो आपने उस दिन कई सारे प्रश्न पूछे थे, किसी का बचा था क्या? शायद जाते समय किसी ने प्रश्न दिए थे, कोई आपने दिया था क्या? आपने दिया था क्या? दिया था, भूल गई। चल रहा है, बोल। ओम। हम धरती के ऋण को कैसे चुका सकते हैं? वही तो बताया अभी मैंने, स्वतंत्र होकर के, अपने कर्तव्य का पालन करके। केवल धरती का ही थोड़ी है, और भी तो बहुत है ना। धरती का ऋण क्या समझते हो आप? धरती का ऋण मतलब क्या? जैसे अनाज खाते हैं जी हम, सवेरे, दोपहर को, शाम को। और धरती ने हमें आश्रय दिया है, अन्न दे रही है, जल भी दे रही है, और जो श्वास ले रहे हैं उन पेड़ पौधों को भी धरती माता ने थाम के रखा है। तो केवल एक धरती का ही क्यों, पांचों भूतों का ही ऋण है। आप केवल धरती का ऋण क्यों उतारना चाहते हैं? वायु का कोई ऋण नहीं आपके ऊपर, सांस ले रहे हो जो, उसको शुद्ध नहीं करना क्या? सूर्य का कोई ऋण नहीं है क्या? तो पांचों ही भूतों का ही ऋण है, सारी प्रकृति का ही, सृष्टि का ऋण है हमारे ऊपर। और ये तो अदृश्य देव हैं, माने निराकार देव हैं, और सगुण साकार देव हैं, उनका भी ऋण है। माता पिता, गुरुजन, रिश्ते नाते, जो वरिष्ठ जन, तो सबके प्रति हमारे वो हैं, ऋण हैं, कर्तव्य हैं। तो उनका हक उनको दे करके तो हम यज्ञीय जीवन जी सकते हैं। कई बार बात करते हैं ना हम, हमारा ये यज्ञ तो चल रहा है सारा। रामायण हमें यज्ञीय जीवन ही सिखा रही है जीना। जी ओम जी प्रणाम। मेरा ये कहना है कि कर्म की जो होती है वो किसी का कर्म का किसी को अलग से अलग व्यक्ति को फल मिलता है क्या? क्योंकि ऐसा कहते हैं, कोई बच्चा अगर अच्छा काम करता है, बोले आपके माता पिता ने कोई अच्छा काम किया होगा शायद। अगर गलत करते हैं तो ऐसे भी बोलते हैं कि इनके माता पिता ने कोई अलग गलत काम किया होगा, शायद फिर इनको फल मिल रहे हैं। तो रामायण में भी हम ऐसे देख रहे हैं कि हमने जितना सुना है या तो टीवी में देखा है, तो राम जी ने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, फिर उनको फिर वनवास हुआ। वो तो प्री प्लान करके आए हैं अपना। तो हमारा फिर ऐसे लोक में जो चलता है उसका क्या करें, उसका कैसे? यही सोचना पड़ेगा लोक में, मतलब यही तो हमारा अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, तो इसी को तो कहा ना कि हम जिसको दुख कहते हैं वो वास्तव में दुख होता ही नहीं है। आप अविद्या किसको कहते हैं? अनित्य शुचि दुख अनात्म सुख, नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, इसको तो अविद्या कहा। अनित्य को नित्य मानते हैं, शुचि को अशुचि, अशुचि को शुचि, दुख को सुख, सुख को दुख, यही तो अविद्या है। तो जैसे आपकी दृष्टि में आपको लग रहा है कि कितना बड़ा गुनाह है, मतलब कितना बड़ा दुख है, वनवास हो गया, और उनकी दृष्टि में देखेंगे तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उस आत्मा को अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक चांस मिल गया। तो अगर वो परिस्थिति नहीं आती तो अभिव्यक्त कैसे होता दिव्यत्व? एक सामान्य व्यक्ति बन करके रह जाते।
जैसे और राजा महाराजा हुए, तो हम उनके जीवन के क्यों अपने जीवन को देख लें। हमारे जीवन में जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो यदि किसी व्यक्ति का जीवन सांसारिक है तो वो उसको दुख मानेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक है तो वो उसको बहुत बड़ा अवसर मानेगा। यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेत यह अवेदित महति विनष्टि। और वो घटनाएं रिपीट होती ही रहेंगी, क्योंकि वो हमें कुछ आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हम सीखते नहीं हैं, हम या तो रोध होकर के उनको भोग लेते हैं और वैसे के वैसे तो फिर आएंगी थोड़े दिन के बाद, या फिर हम स्थान बदलते हैं, व्यक्ति बदलते हैं, मतलब उसको हटाने की कोशिश करते हैं ना हम, क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया, दुख। लेकिन वास्तव में वो क्या था, आगे बढ़ने का एक चांस था, अपॉर्चुनिटी थी। वो हमें वहां से वो शिक्षा लेनी चाहिए थी, उससे आगे बढ़ना चाहिए था। हम वैसा करते नहीं है, यही हमारा अज्ञान है। अज्ञान है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, वरना तो मोक्ष में होते। तो हम जो क्रिया प्रतिक्रिया का हमारे जीवन में चलता है ना, सुबह से शाम तक रोजाना, तो हम उसको ठीक ठीक से कर नहीं पाते हैं। जैसे एक ही क्रिया के प्रतिक्रिया करने के कितने तरीके हो सकते हैं, मतलब जो दूसरे लोग हमारे साथ बिहेव करते हैं, क्रिया करते हैं कुछ भी, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। लेकिन उन अनेक को भी यदि और शॉर्ट करें तो 3 तरीके हो सकते हैं। फिर किसी ने मेरे साथ कोई बिहेव किया, अच्छा किया या बुरा किया, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वहां पे संभावनाएं क्या क्या हैं। तो 3 संभावनाएं, एक निम्न कोटि की, एक मध्यम कोटि की, एक उच्च कोटि की। निम्न कोटि की तो ये, जैसा उसने कहा वैसा मैंने मान लिया। किसी ने कहा बहुत अच्छे हैं तो मैं खुश हो गई, किसी ने कहा बहुत बुरे हैं तो दुखी हो गई। ये निम्न कोटि की, मतलब उसका हमने रिएक्शन दिया, एक्शन का रिएक्शन दिया, क्रिया की प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया क्या दी, किस रूप में प्रतिक्रिया की, जैसा आपने कह दिया हमने वैसा मान लिया अपने आप को, तो सुखी दुखी होते रहते हैं। और दूसरा, उससे थोड़ी सी ऊंची स्थिति, उस व्यक्ति ने जैसा किया वैसा हमने किया, टिट फॉर टैट। ये मनुष्यता है। मनुष्य लोग क्या करते हैं, जैसा बिहेव करोगे वैसा करवा लोगे। आप आदर करोगे तो आदर ले लोगे, आप आदर नहीं करोगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। आप सम्मान करोगे तो आपको भी वापस सम्मान मिलेगा, आप नहीं करोगे आपको भी नहीं मिलेगा। ये बीच वाला तरीका है, हम ऐसे रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। एक तीसरा देवताओं का, महापुरुषों का, संतों का, योगियों का तरीका है, वो उसको दिव्यता में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है दिव्यता में, क्योंकि उनको दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ भी चाहिए ही नहीं। खुद अपनी दिव्यता में रहना है और दूसरे के पास से जो आया उसको भी परिवर्तित करके देना है उनको, और वो उसके लिए नहीं, अपने लिए। तो या तो वो आत्माएं ऐसा कर सकती हैं जिन्होंने अपने दिव्यत्व को इतना बढ़ाया है, वो देवता ही बन गए हैं। तो मनुष्य रूप में भी तो देवता बन जाते हैं ना, माता पिता गुरुजन, उनको तो स्पष्ट ही बताया। लेकिन वही माँ अपने बच्चे के लिए तो देवता का ही व्यवहार करती है, लेकिन दूसरे के साथ नहीं करती है वैसा। और वही गुरुजन अपने शिष्यों के साथ तो वो देवता का ही व्यवहार करते हैं, पर कोई दूसरे मत पंथ संप्रदाय का आ जाए तो वैसा नहीं करेंगे। फिर अपने वालों का तो खूब सहन करते हैं। तो या तो कोई ऐसे दिव्यत्व को प्राप्त हो गया, या जिसको दिव्यत्व को प्राप्त होने की इच्छा है कि मुझे क्या बनना है, मुझे देवता बनना है, ऐसा किसी ने ठान लिया है, तो अब उसके रिएक्शन कैसे होंगे, वो कोशिश करेगा कि उधर से कुछ आया है तो उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, माने परिवर्तन करना घटना का, उसको अच्छा बना करके और फिर उधर भेजना। और ये हम जहां हमारी समझ हो जाती है वहां हम ऐसा कर भी लेते हैं। आप लोग वॉलीबॉल खेलते हो,
खो खो खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हैं कुछ लोग, तो क्रिकेट खेलते समय एक व्यक्ति ने गलत शॉट मारा तो दूसरा व्यक्ति भी गलत मारेगा क्या? अब जब उसकी बारी आएगी तो अपोजिट टीम वाला मारेगा क्या? क्यों? उसका लक्ष्य मुझे तो जीतना है, उसने गलत मारा तो मैं गलत क्यों मारूं? वहां हम ये नहीं कहते हैं इसने गलत मारा तो मैं भी गलत मारूंगा। उधर से वॉलीबॉल खेलते समय उसने गलत सर्विस कर दी, आउट गई बॉल, तो अब आपकी बारी आ गई, अब आप भी गलती करोगे क्या? उधर से गलत की थी उसने तो आप भी गलती करो, क्यों नहीं करते हो? हमें तो जीतना है, हमें गेम जीतना, लक्ष्य ही ये है गेम जीतना। तो उसने गलती की तो मैं क्यों करूं? क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? हारना नहीं है। उसको कॉपी करना मेरा लक्ष्य नहीं है, उसकी नकल करना मेरा लक्ष्य नहीं है, तो मैं क्यों कॉपी करूं उसको? तो वहां तो हम समझ लेते हैं चीजों को, क्योंकि वहां हमें पता है कि ये खेल है और यहाँ मुझे जीतना है। जीवन वाले खेल में चक्कर काट जाते हैं, लेकिन जीवन वाले में हम कहते हैं जब इसने मेरे बारे में ऐसी शिकायत की तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही बिहेव करूं। मतलब वो बातें तो आ ही जाती हैं। आप यूं सोचो कि जी हमने आपके बारे में किसी के सामने कहा था तो हमें क्या पता था कि भाई आपको पता चल जाएगा। ये तो आप मतलब मोटा मोटा लिख के रख लो कि जैसे आपने किसी से कहा, यद्यपि आपने ये भी कह दिया था जी उनको बताना मत, नहीं तो हमारी मुसीबत आ जाएगी। और आपने क्या सोचा कि वो नहीं बताएंगे? जब आप अपने को कंट्रोल नहीं कर सके तो दूसरे को कैसे कंट्रोल करने की आशा कर सकते हो? आप ही कहे बगैर नहीं रहे। यहाँ से कुछ जाते रहते हैं, कुछ इधर से जाते हैं, कुछ इधर से, कभी स्वामी जी को जाके शिकायत की, कभी आचार्य जी को जाके शिकायत की, वो तुरंत बता देते हैं। बोले आपके बारे में ना वो ऐसे कह, नाम भी बता देते हैं। बोले उन्होंने ऐसे कहा कि दीदी हमारे साथ ऐसा बिहेव करती हैं जैसे माँ करती है। फिर एक ने कहा, बोल दीदी हमारे साथ ऐसा बिहेव करती हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं हमारा। तो अजय जी बोले कि दो जगह ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई आपकी। तो मैंने कहा आप ही बताओ कि वो मेरा वर्णन कर रहे हैं कि अपनी मनस्थिति का कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट हो गई ना। तो अपनी अपनी मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं वो। अब हमें पता लग गया, अब मुझे उसके साथ कैसा बिहेव करना है ये मेरे कंट्रोल में है। अब मैं उसके साथ मतलब बहुत निम्न घटिया तरीके से भी कर सकती हूँ, मेरा राइट है, लेकिन मैं निम्न तरीका का बिहेव करूंगी तो सबसे पहले मुझे निम्नता में उतरना पड़ेगा। कीचड़ फेंकने के लिए पहले अपने हाथ में तो कीचड़ उठाना पड़ेगा ना। कर सकते हैं ऐसा। फिर दूसरा हो सकता है, ठीक है इन्होंने ऐसे कहा तो अब इनके साथ हम एक डिस्टेंस रखेंगे, तो ये टिट फॉर टैट वाला हो गया। ये भी सामान्य कोटि का और ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर थोड़ी लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे वाले में बड़ा जोर लगाना पड़ता है। भाई उसने जो किया अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी कमजोरी के अनुसार, उसकी ताकत कम है उसके अनुसार, अपने अज्ञान के अनुसार, जैसा भी किया बेचारे ने, लेकिन है तो परेशान, तो वास्तव में ही करुणा का पात्र तो है। तो भगवान मुझे ऐसी शक्ति देंगे मतलब मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं, मतलब वो भी उभर सके। अब ये भावना करने के लिए पहले मुझे अच्छा सोचना पड़ा। ये सोचते ही मेरे अंदर कैसी शक्ति आई? पॉजिटिव आई मेरे अंदर, एक सकारात्मक। तो ये उस व्यक्ति के ऊपर एहसान नहीं है, ये अपने ऊपर एहसान है। तो ऐसे हमारे पास हमेशा सुबह से शाम तक ये ऑप्शन होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, और उसका अभ्यास करना होता है। मतलब एक व्यक्ति एक दो घटनाओं में ऐसा कर लेगा, तीसरे में फेल हो जाएगा। 2-3 बार दिन में ऐसे सोच लेगा, पर एक ही साथ दिन में 5-7 ऐसी परिस्थिति आई तो एक ना एक जगह तो गलती कर ही देगा फिर। तो इसमें हमें बार बार करना है, उनको जो हमें बनना है उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है हमें। तो ऐसा करते करते फिर आपने जो पूछा कि भाई उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो व्यक्ति क्या सोचने लगेगा, ये मेरे जीवन की
अपॉर्चुनिटी है। देखो, इन्होंने यदि ऐसा नहीं किया होता तो मुझे ऐसा सोचने का अवसर नहीं मिला होता, और मैंने ये जो ताकत लगाई ना ऐसा करने के लिए, इससे मेरी चेतना गेन हो गई, ऊपर उठ गई। ऐसे ही होगी प्रैक्टिस, तो नहीं तो कैसे होगी। मानो किसी के जीवन में कोई भी प्रतिकूलता नहीं है तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा कैसे। तो इसलिए महापुरुषों ने हमें बताया कि सुख को दुख मानते हो आप, दुख को सुख मानते हो, ये बरोबर दृष्टि नहीं है आपकी, ठीक दृष्टि नहीं है ये। जिसको आप दुख कहते हो वो ही आगे बढ़ने का एक वो है, चांस है। और योगी ऐसे ही बोलते हैं। मेरे को याद है वो जब डोमेट गए थे तो श्रद्धेय स्वामी प्रेम विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि जो सांसारिक व्यक्ति हैं उसके मन के प्रतिकूल जब होता है, उसका अहंकार टूटता है, तो ये उसके लिए एक बहुत बुरी परिस्थिति है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए वो बहुत अच्छी स्थिति है। जितनी जितनी बार उसका अहंकार टूटेगा, उसके मन के प्रतिकूल होगा, यही उसका अहंकार टूटना है, उतना उतना ही मान लो वो भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भगवान जिस भक्त को अपने गोद में आश्रय देते हैं उसके अहंकार को तोड़ते हैं। तो आप अपने अहंकार को तोड़वाने के लिए यदि तैयार हैं तो आप भगवान की कृपा के पात्र हैं, और आप अपने अहंकार को बचाने के लिए पूरे तुले हुए हैं तो आप भगवान की कृपा से अभी कोसों दूर हैं। क्योंकि उस अहंकार को तोड़ने की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे फिर हम। होने दो, अपनी तरफ से बोल दिया, उसके बाद नहीं हो रहा है तो भी हमें अपना कर्तव्य तो पूरा करना है, और अपने मन को परेशान भी नहीं होने देना है। दो स्थिति हैं, एक व्यक्ति बोल देता है, दूसरे में व्यक्ति बोलता तो नहीं है लेकिन अंदर अंदर घुटता रहता है, तो वो भी फिर सहन नहीं किया आपने। अपने आप को पहले बचा के रखना है। अपने आप को बचा के रखोगे तो दूसरे को भी बचा पाओगे। जो अपने आप को नहीं बचा पाए दूसरे को कैसे बचाएगा। किसी को कोरोना से बचाना है तो पहले खुद को तो बच के रहना पड़ेगा ना। तो तब आप किसी को योग प्राणायाम सिखा सकते हो, काढ़ा बना के पिला सकते हो, और आप भी साथ ही बीमार हो गए तब आप दूसरे को कैसे बचाओगे। तब तो बचा नहीं पाओगे आप। अब जिसको कह भी दोगे आप तो बोलेगा भाई पहले तू तो कर। तो इसलिए ये परिस्थितियां हैं, इनको हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है, ठीक है सांसारिक दृष्टि से देखोगे आप तो आपको दुख दिखाई देंगे, पर वो जो महापुरुष होते हैं वो कहते हैं ये तो हमारे जीवन का उत्सव है, इसी में तो आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए दुख नहीं होता है। फिर वो कोई नाटक थोड़े ना कर रहे थे कि भाई चलो हमें कोई बात नहीं, राज्य की जगह अगर हमें वनवास भी मिल गया तो अब हम रोके नहीं दिखाएंगे। अंदर अंदर तो बड़ी परेशानी है, पर बाहर से हम यही दिखाएंगे कि जैसे कोई असर ही नहीं हो। ऐसा नहीं कर रहे थे, अंदर से ही असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक चेतना की हो जाता है एक लेवल साधना करने से योगियों का। तो जो योगी आत्मा है उसके ऊपर नहीं पड़ता है असर। तो आते तो हैं ही सुख दुख उनके जीवन में, ऐसे थोड़ी नहीं आते। तो हमने अपने गुरुजनों को देखा, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखा, आचार्य जी को देखा। यहाँ उस दिन जो हवन चल रहा था उसी दिन योग ग्राम में आग लग गई थी। मैंने बताया आचार्य जी के पास जाके, तो आचार्य जी बोले सारी झोपड़ी फूक गई। मैंने कहा पूरी फूक गई। बोले चलो अच्छा हुआ, और आराम से खाना खा रहे। मैंने कहा बड़े विचित्र आदमी है, इतना बड़ा नुकसान हो गया और ये भी नहीं कहते हैं कि भाई ये तो गलत हुआ। और हमेशा ऐसे ही होगा ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, उस समय वो यज्ञ कर रहे हैं, एक चेतना के लेवल पे हैं, तो उसको मतलब बिल्कुल असर नहीं होगा। और वही व्यक्ति अगर उस स्थिति में नहीं है तो किसी छोटे से नुकसान के ऊपर भी तुरंत रिएक्ट हो सकता है। तो ये संभव है सारी। लेकिन बार बार जिसको साधना, जो साधक अपने आप को मानते हैं, तो उसको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। फेल हो भी गया तो हमें अपने बारे में और दूसरे के बारे में ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा है। मानो एक व्यक्ति ने गलती कर दी
जैसे जिस व्यक्ति ने जिन्होंने वहां जाके बोला, अब मैं उसके बारे में ये धारणा ही बना के बैठ जाऊं कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, ये गलत है। हो सकता है उस दिन उस व्यक्ति की चेतना का स्तर बहुत डाउन रहा होगा, हो सकता है और कोई 2-4 कारण घटित हो गए होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगले ही दिन उसने अपने आप को ठीक कर लिया होगा। तो आत्मा तो सबके अंदर एक ही है ना, और त्रुटियां तो सबसे होती हैं। तो कभी किसी से एक हो जाती है, तो कभी से किसी से 2-3 हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं है। तो हमसे भी तो होती हैं, दूसरे ने कर दिया तो क्या हुआ। जैसे हम ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे दूसरा भी तो कर सकता है और करता ही है। हर व्यक्ति करता है, कौन व्यक्ति नहीं चाहता अपनी त्रुटियों को ठीक करना, लेकिन सबकी समझ अलग अलग है। तो हमें दूसरों वाले में तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो, और अपने वाले में बहुत सजग रहना चाहिए। तो श्री राम जी को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सब परिस्थितियां बनेंगी तो ही उनका एक वो उभर करके आएगा दिव्यत्व, और तभी वो उससे टक्कर ले सकेंगे। क्योंकि व्यक्ति की छवि कैसे बनती है, ऐसे तो बनती है, एक एक घटना को वो कैसे लेता है। यहाँ गुरुकुल में इतने लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, उसमें हर एक की अपनी अपनी एक छवि है। तो वो कैसे बनी, वो व्यक्ति कैसे लेता है घटनाओं को। एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी ऐसा है, हर नियम में उपस्थित रहता है, एक बार भी मिस नहीं करता है, एक बार भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, एक बार भी किसी की निंदा चुगली नहीं करता है। तो उसकी छवि रोज बन रही है, और एक दिन वो उसकी परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उसको मतलब छिपाया नहीं जा सकता। हम जो अंदर सोचते हैं, जो हम भावना रखते हैं, जो हम बोलते हैं, बोलने वाले को तो छिपा सकते हो आप गलत ना बोलो, भावनाओं को नहीं छिपा सकते, आप विचारों को नहीं छिपा सकते। आपके अंदर जो चल रहा है ना, वही आपका व्यक्तित्व, आप वही हैं। इसलिए पतंजलि ऋषि ने तो शुरुआत ही विचारों से और भावनाओं से की। वो बोले स्थूल को ठीक है, आज स्थूल की भी आवश्यकता है। योग में आसन प्राणायाम एक्सरसाइज करके करोड़ों लोग ठीक हो गए, लेकिन महर्षि पतंजलि ने कहा पहले तुम सूक्ष्म को ठीक कर लो। ये भी तो होता है कि व्यक्ति रोजाना योगाभ्यास कर रहा है, रोजाना प्राणायाम कर रहा है, और फिर भी रोगी है। तो ये रोगी कैसे हुआ? खाना भी सात्विक खा रहा है, तो ये कैसे हुआ रोगी? जरूर मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत ढंग से सोच रहा है, चीजों को गलत तरीके से सोच रहा है, जरूर उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है विचार की और भावना की, उसको ज्यादा बल दिया। योगी बनने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा इससे शुरू करो, फिर स्थूल अपने आप ठीक हो जाएगा।